गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये बात चल रही थी अपने सुखों की। अगर आप इंद्रियों के अधीन हैं तो आप सुखों से बंधे रहेंगे। यदि आप सुखों से नहीं बंधना चाहते तो इस पराधीनता को आपको छोड़ना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। इंद्रियों का बहुत बड़ा बंधन आपके ऊपर है। जिसके परिणाम स्वरूप कल बताया गया था, आपको डर भी लगेंगे और आप पराधीन भी रहेंगे, धैर्य भी नहीं आपके पास रहेगा। पराधीनता मनुष्य के जीवन का लक्ष्य नहीं है। मुक्त बनने की अभिलाषा मनुष्य की नहीं, मुक्त पक्षियों में भी रहती है। सब स्वाधीन रहना चाहते हैं। थोड़े से जीवन में सुखों के पीछे दौड़ लगाने और दुखों को अपने से लगाने पर डर लगता है, कांपने लगता है। और पछताने से मनुष्य की समस्याओं का समाधान नहीं होता। जीवन बड़ा अमूल्य है। ईश्वर ने कोई जटिलताएं इसमें नहीं दी हैं, परंतु मनुष्य उन जटिलताओं में खुद को फंसा करके और खुद ही भटक रहा है। अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। जीवन की अमूल्य निधि को बर्बाद कर रहा है। सारा जीवन व्यर्थ गया और सुख नहीं मिला तो क्यों मायावियों के पीछे दौड़ा जाए। उसमें कोई फायदा नहीं है। कल आपको बताया गया था, सुख एक मृग मरीचिका है जो कभी पूरी नहीं होगी। ये बुद्धि जब जागृत होने लगती है तो मनुष्य का दृष्टिकोण उसी हिसाब से परिवर्तित होने लग जाता है। भौतिक वस्तुओं की आकांक्षाओं में जब तक असंतोष दिखाई देने लगता है, आध्यात्मिक रस अनुभूति मिलने में रुकावट करता है। जब भी इस प्रकार का असंतोष मानव अंतःकरण में उठता हो, तब तब मनुष्य को अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करने बगैर काम नहीं चलेगा। सुख और दुख के कारण प्रभावित होने वाली हमारी आंतरिक चेतना को मोड़ करके आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर लगाया जाना चाहिए। इसलिए हमें देखना नहीं होता कि किसी भी व्यवस्था में
इन व्यक्त परिस्थितियों में बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए इन्हें अपने जीवन की सामान्य गतिविधियों में से ही सम्मिलित कर लेना चाहिए और वहीं पर उनको मैच्योर और परिपक्व करना चाहिए। किसी को ना तो सुख मिलता रहे और ना ही एक दुख की कामना उठनी चाहिए। ये दोनों चीज अपने को भटकाती हैं। अति दुख और अति सुख दोनों हमको भटकाते हैं। रथ के पहिए को भांति भांति सुख और दुख आते जाते रहते हैं, परंतु उसका एकमात्र उद्देश्य है, वो जिस गाड़ी में लगा है उस गाड़ी को संभाल करके रखे। सुख का मूल कारण परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना है। आग के पास बैठने से उसकी गर्मी शरीर में समा जाती है। शरीर को वो अच्छी लगती है। अब सर्दी के दिन आ रहे हैं, देख लेना, उसकी गर्मी का असर शरीर पर होता है। परमात्मा के स्थित नजदीक बैठने से जीवन का परिहार होता है। आंतरिक जीवन में शुद्धता आती है। इससे आत्मिक सुख की अनुभूति होने लगती है। आत्मा के जागरण, उपासना से आंतरिक दिव्यता प्रबुद्ध होकर व्यक्ति के सद्गुणों को जगाती है। ये अवस्था सर्वथा न तो सुखमय है और ना दुखमय। इसमें एक अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। सच को ये देखिए, प्रेम की गुदगुदी जिसके शरीर में होती है, अंतरात्मा विभोर रहती है। जिसे इस तत्व का क्षणिक अभ्यास मिल गया, उसका मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे हमारे एक दो बच्चे हैं लाइन पर, जिनको इस सुख की अनुभूति होती है, उनके अंदर प्रेम की अनुभूति उभरती है। आवश्यकता है उनके साथ जुड़ने की। जो यहां से हृदय से गदगद होता है, प्रेम का रस जब अंतःकरण को मिलता है तो वो गदगद हो जाता है। वो चीज पहले हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी। मनुष्य हर समय कुछ ना कुछ खोजता है। मैंने पहले भी इस बात को कहा था, जिस तरह से अंधा व्यक्ति हर वक्त कुछ ना कुछ खोजता रहता है, ठीक इसी तरह से मनुष्य भी हर वक्त कुछ ना कुछ खोजता रहता है।
वह उसे पा नहीं रहा। उसकी रात दिन की दौड़ धूप, पुरुषार्थ तो सबको लेकर बेकार जा रही है। जो कुछ खोज रहा है वो निश्चय ही उसे मिल नहीं रहा, इसलिए खोज रहा है। एक अंधे व्यक्ति को दिखाई नहीं देता तो उसको कैसे मिले? इसलिए वो उसी खोज में लगा रहता है। बेटा माताजी मेरे पास नहीं है, मैं दिखा नहीं सकता इस समय, दूसरे मकान पे है वो। यदि मनुष्य से ये पूछा जाए कि वो क्या खोज रहा है, तो शायद वो उसका ठीक ठीक उत्तर दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसे स्वयं ही नहीं पता है किस चीज की तलाश हो रही है, वो खुद नहीं जानता। वह क्या चाहता है, इस प्रश्न के उत्तर में अनेक लोगों के अनेक बातें कहेंगे। कोई कहेगा वो रोजी रोटी की तलाश कर रहा है, कोई कहेगा धन दौलत की तलाश कर रहा है, कोई कहेगा अपनी व्यस्तता की बात कहेगा, तो कोई प्रेम की खोज उसको बताएगा। उत्तर अलग अलग होने के कारण मनुष्य भी सारे गुणों की खोज का एक लक्ष्य है, जिसे वो स्वयं नहीं जानते, स्वयं नहीं जानता उस बात को। इसलिए स्वयं की जानकारी के लिए उसे इस बात को खोजना होगा कि वो चाहता क्या है। यदि सारे मनुष्यों की खोज का लक्ष्य एक ही है, जिसे वो स्वयं ही नहीं जानते, तो फिर कैसे बात बने। ध्यान का समय हो गया है, अब ध्यान की तरफ चलेंगे। इनको कल से लाभ है, रात से लाभ है। रात 2 बार केवल लैट्रिन गई है, एक अभी गई है, एक रात को 2 बजे गई है। सविता, प्रकाश,
ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन, अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन।
आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण। षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण।
षटचक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण, विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का
शास्त्रार्थ में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। शांति, समाप्ति, शांति, समाप्ति, शांति, समाप्ति, शांति, समाप्ति, शांति, समाप्ति, शांति। दोनों हाथ मले, मुखमंडल पर फेरा, शवासन करें।